दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो लद्दाख की ठंडी वादियों से निकलकर पूरी दुनिया को गर्म मुद्दे क्लाइमेट चेंज पर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट लीडर्स की लिस्ट में शामिल करती है और वहीं दूसरी तरफ अपनी ही सरकार उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताती है। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्या एक पर्यावरणविद देशद्रोही हो सकता है? क्या लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है या वाकई कोई बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है? साथ ही लद्दाख आंदोलन की जड़ें और भारत की सीमाओं और लोकतंत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ेंगे जिससे शायद आपको अपने उत्तर खुद ढूंढने पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं चंद्रा। हमारे कार्यक्रम अंतर कथा के पहले एपिसोड में स्वागत है आपका। लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 की सूची में शामिल किया है। मैगजीन ने लिखा है कि वांगचुक पिछले एक दशक से लद्दाख की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए कृत्रिम ग्लेशियर यानी आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसी वैज्ञानिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने का अभिनव प्रयास है। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले महीने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। सरकार की ओर से बयान आया कि उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है। इसी बीच उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है और हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल करार दे रही है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और बताते हैं आपको लद्दाख आंदोलन की शुरुआत कब और क्यों हुई। दरअसल लद्दाख के लोगों की चुप्पी अब एक सशक्त आवाज में बदल चुकी थी। यह आंदोलन अचानक से नहीं फूटा, बल्कि यह उन असंतोष की परतों से निकला है जो साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से लगातार गहराती गई। जब केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तो शुरू में लद्दाख के कई लोगों को उम्मीद थी कि इससे इलाके को ज्यादा ध्यान मिलेगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन बीते 4 सालों में लद्दाख के लोगों को यह महसूस हुआ कि उनके पास अब ना तो वह राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और ना ही संवैधानिक सुरक्षा जो पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत उन्हें प्राप्त थी। अब यह असंतोष एक संगठित आंदोलन का रूप ले चुका था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। वहीं वांगचुक जिनकी जिंदगी से प्रेरित होकर 3 इडियट्स फिल्म का किरदार रेंचो बना था। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर लद्दाख की क्या क्या मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर ये आंदोलन शुरू हुई थी। दरअसल लद्दाख की जनता अब खुलकर बोल रही है। उनकी मांगे स्पष्ट हैं और संविधान के भीतर ही समाधान चाहती हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल किया जाए ताकि वहां की जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की जा सके। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरियों में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। लद्दाख के लिए लोकसभा में 2 सीटें हो जिससे क्षेत्र की आवाज राष्ट्रीय मंच पर बेहतर तरीके से पहुंचे। ये है कुछ मुख्य मांगे। लेकिन लद्दाख में ये आंदोलन कोई एक दिन का गुस्सा नहीं था, ये महीनों से, बल्कि कहा जाए तो 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही पक रहा था। उन्होंने 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की
जिसमें प्रतिदिन 500 से अधिक लोग शामिल हो रहे थे। फिर ये हिंसा कैसे भड़की? 24 सितंबर दिन बुधवार था, जब शांत माने जाने वाले लेह की फिजाओं में अचानक तनाव की गूंज फैल गई। यह वही दिन था जब प्रदर्शन ने अपना रुख बदला और विरोध की चिंगारी देखते ही देखते हिंसा की आग में तब्दील हो गई। सुबह की शुरुआत एक सामान्य विरोध प्रदर्शन के साथ हुई थी। प्रदर्शनकारी, जिनमें स्थानीय संगठनों और छात्र समूहों के सदस्य शामिल थे, तय कार्यक्रम के अनुसार धरना स्थल से जुलूस के रूप में निकले। प्रशासन के अनुसार जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही यह भीड़ भाजपा कार्यालय के पास पहुंची, हालात बेकाबू होने लगे। गवाहों और प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि भाजपा कार्यालय के बाहर अचानक पथराव शुरू हो गया। किस ओर से पत्थरबाजी शुरू हुई यह अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इसके बाद स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया। पुलिस की प्रतिक्रिया और बेकाबू हालात स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन इस कार्रवाई ने गुस्साई भीड़ को और उग्र कर दिया। कुछ ही देर में इलाके में अफरा तफरी मच गई। तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की खबरें अलग अलग हिस्सों से आने लगी। मानव क्षति और घायलों का आंकड़ा, इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 30 पुलिसकर्मी हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। कईयों की हालात गंभीर बताई जा रही थी। शहर में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद। स्थिति को काबू में लाने के लिए प्रशासन ने तुरंत लेह शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई थी। स्थानीय नेताओं और धार्मिक संगठनों ने भी लोगों से संयम बरतने की गुजारिश की थी। एक विशेष जांच समिति गठित कर दी गई थी, जो यह पता लगाएगी कि हिंसा की असली वजह क्या थी और किसने इसे भड़काया। 24 सितंबर अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही, यह एक ऐसा मोड़ बन गई है जिसने लेह के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक स्थानीय दाग छोड़ दिया है। हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने सीधा निशाना साधा सोनम वांगचुक पर और गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, वांगचुक ने अपने बयानों से भीड़ को उकसाया, नेपाल मॉडल की बात की। हिंसा के दिन वे अनशन तोड़कर गांव में रवाना हो गए। सरकार ने उनकी एनजीओ का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया और आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी और दंगों से उनका जुड़ाव है। लेकिन वांगचुक का कहना था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा, अगर मैं सच में दोषी हूं तो कोर्ट में लाया जाए, मीडिया ट्रायल क्यों? अब हम बात कर रहे हैं उस बुनियादी मांग की जिसे लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। यह असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जनजातीय समुदायों को सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता देती है। लद्दाख भी एक जनजातीय क्षेत्र है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना इस संरक्षण के उनकी जमीनें बिकेंगी, रोजगार छिनेगा और उनकी संस्कृति मिट सकती है। इसलिए वे सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पहचान बचा रहे थे। अब आपको बताते हैं कि लद्दाख की घटना का क्या है नेपाल कनेक्शन और बाहरी तत्व। पुलिस जांच में जो सामने आया उसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया था। हिंसा में नेपाल के 7 नागरिक घायल हुए। भीड़ में बड़ी संख्या में नाबालिग और बाहरी लोग शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह लद्दाख को अस्थिर करने की एक प्लानिंग थी और इसमें कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका संदिग्ध है। तो अब बड़ा सवाल, इससे भारत पर क्या असर पड़ सकता है? तो इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकती है, क्योंकि लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है। चीन की सेना पहले से LAC पे मौजूद है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद है, जिससे आंतरिक अशांति यानी कि बाहरी ताकतों को मौका देना है। सेना का मनोबल भी कम हो सकता है। अगर स्थानीय सहयोग कम होगा तो सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा।
राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है, क्योंकि अगर लद्दाख की मांगे पूरी नहीं होती है तो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्य की मांग तेज हो सकती है। और सबसे जरूरी बात कि लद्दाख का मुख्य साधन है पर्यटन। अगर वहां भी ऐसे ही आंदोलन और हिंसा का माहौल रहा तो आने वाले समय में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को लेकर भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने अपने प्रतिष्ठित द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 की सूची में शामिल किया है, वहीं ये मुद्दा लद्दाख की ताज़ा घटनाओं से जुड़ा है, जहां आंदोलन केवल सड़कों पर विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह न्यू इंडिया की तस्वीर पेश कर रहा है। एक ऐसा भारत जहां युवा खुले तौर पर सवाल पूछ रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने से नहीं डरते। सोशल मीडिया ट्रेंड से आगे बढ़ चुके हैं। ये आंदोलन अब जमीनी स्तर पर जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई बन चुके हैं। यह केवल सीमाओं की भौगोलिक सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि उन लोगों के अधिकारों का सवाल है जो इन सीमाओं के भीतर रहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पर्यावरण की आवाज उठाना देशद्रोह बन गया है? क्या वैश्विक सम्मान और स्थानीय असहमति एक साथ नहीं चल सकती? और क्या हम अपने ही असली नव प्रवर्तकों को पहचानने से पहले उन्हें चुप कराने में लगे हैं? लद्दाख का आंदोलन यह साबित कर रहा है कि आज के युवा केवल दर्शक नहीं हैं, वे सवाल पूछने वाले नागरिक हैं, और यही सवाल देश के लोकतांत्रिक भविष्य को तय करेंगे।